तो आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगभग एक साल से ज़्यादा हो गया है 370 और 35 ए टूटे हुए। सियासी सफ़र की अगर हम बात करें, सियासी पार्टीज़ की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं जो एक जिस तरह से एक तालाब होता है पानी का, उस तरह से एक ठहर सा गया था, उसमें कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिल रही है। और एक नई पार्टी हक इंसाफ पार्टी के दो दिग्गज नेता हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम मिलवाएंगे आपको। सर क्या नाम है? स्वतंत्र बख्शी, हक इंसाफ पार्टी का जनरल सेक्रेटरी और फाउंडर मेंबर ऑफ द पार्टी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जी। तो सर क्या कहना चाहेंगे, अभी किस तरह की सिचुएशन आप देखते हैं और किस तरह के हालात हैं और किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है आपके मुताबिक? इस वक्त जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, इस वक्त सिचुएशन जो बनी हुई है, तकरीबन जम्मू कश्मीर की खासकर बात करेंगे। यहाँ पर माहौल जो है, पहले हम बात करेंगे जो अपने अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, वो बेकार घूम रहा है, उनके नौकरी नहीं है। लेकिन जब इन्होंने गवर्नमेंट ने एक वायदा किया था, बीजेपी सरकार ने, अपने नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 50,000 नौकरियाँ देंगे, वो बेरोज़गार नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, करेंगे, इनको देंगे नौकरियाँ। लेकिन नौकरियाँ देने के बजाय नौकरियाँ छीन ली हैं और लोग दर होकर नारेबाजी चल रही है। ज़बरदस्त गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इतना कुछ हो रहा है, लेकिन जो हमारी ये सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर, ये भी बैरी होकर बैठी हुई है। और जो जम्मू कश्मीर के जो 25 मेंबर हैं बीजेपी के, वो भी बैरी होकर बैठे हुए हैं। इनके पास है ही कुछ नहीं है। जो भी हुक्मनामा आता है वो सेंटर से आता है, इनको पता नहीं होता है किसी बात के बीच में क्या बात है, क्या ये उलट पटांग की बातें करते रहते हैं या फिर कैमरे के सामने से ये भाग जाते हैं। हमारी पार्टी ये जुलाई 2019 को हमने रजिस्टर करवाई थी। तो हमारे साथ बैठी हैं मैडम जी, अपने रानी मैडम जी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं, और बिलाल खान जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया है हमने कि गवर्नर से मिलना चाहें, इस बारे में बात करना चाहते हैं। जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, बिजनेस का जो ठप हो चुका है जम्मू कश्मीर का, तो उसके बारे में बात करना चाहिए। लेकिन जो गवर्नर थे हमारे पहले, उन्होंने भी नहीं बुलाया। दूसरे मुर्मू जी आए, उन्होंने भी नहीं बुलाया हमें। जो दूसरे अभी आए हैं, तीसरे आए हैं, इन्होंने नहीं बुलाया अभी तक। तीनों को हमने इनवाइट किया, हमें बुलाओ में इनवाइट कीजिए, अब बात करना चाहते हैं सिक्योरिटी के मसले में। जो कोई जितनी तमाम पार्टियाँ उनकी सिक्योरिटी छीन ली गई हुई है, हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी भी दी जाए, क्योंकि कश्मीर में जाना होता है। जब हम जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता है कि हालात किस किस्म के वहाँ हैं। वहाँ तो हम कहीं रह भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते हैं। दूसरा एक कोविड का मसला है, वो एक बना हुआ है, मुसीबत का एक जाल बना हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, किसी हम बात नहीं कर सकते। जब हम नारेबाजी करने भी जाएँ, प्रोटेस्ट भी करना चाहें, तो उस वक्त भी हमें बहुत तकलीफ़ होती है। जब सब अभी हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने आवाज़ को, मगर पब्लिक आवाज़ को बंद कर रखा हुआ है। कोई आदमी जब बोलने पे आता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। लोगों के हकूक़ हैं, इंसाफ है। इंसाफ तो खुदा भी दे सकता है, लेकिन पहले तो एक सरकार का काम है कि उस इंसाफ करने के लिए हक जो है, जो बुनियादी हक है इंसान का, वो तो मिलना चाहिए। लेकिन हम बात करते हैं बेरोज़गारी की कर रहे थे, तो बेरोज़गारी इतनी छाई हुई है, गांव से क्या, शहर में क्या, हर कोई इंसान, हर कोई बशर जो है इस वक्त तंग हाली में गुजर कर रहा है। जो बिजनेसमैन है, जो छोटा बिजनेसमैन है, उसकी बात करना चाहेंगे हम, वो भी बिल्कुल दबा हुआ है, उसका भी काम काज ठप है। और तमाम जो छोटे रेडी फेरी वाले हैं, छापा फरोज हैं, दिन का को कमा कर जो खाते थे, उनका भी काम ठप है। पहले तो उनको सामान लेने जाना है, जैसे सब्ज़ी वाले होते हैं, मंडी जाते हैं यहाँ से, वहाँ से बेचारे कभी गाड़ी नहीं मिलती है, कभी मिलती है, पैदल भी आते हैं, उठाकर सामान आए होते हैं, देखा कई बार हमने। लेकिन जब इतने हालात पैदा हो जाएं, तो मेरे ख्याल से इंसान के लिए गुजर करना, बसर करना इस दौर में बहुत ही मुश्किल है और नामुमकिन है। बेसिकली अगर देखा जाए, हमारी पार्टी का यही रहा है कि हमने ये हर बार ये हम कहते आ रहे हैं शुरू से ही कि हम काम करना चाहते हैं लोगों के हक़ की भलाई के लिए, इंसाफ के लिए करना चाहते हैं। लेकिन हक़ इंसाफ की तो बात हो नहीं रही है। अभी एम्प्लॉयज़ की बात थी, बैंक में कर्मचारी थे जो उनका इंटरव्यू हो चुका था, उनको भी नहीं लगाया गया। जो दूसरे जो अभी इंटरव्यू हुए थे वो भी कैंसिल कर दिए गए। तीसरा जो था
अपने जम्मू कश्मीर के जो अपने अभी अपने लोगों ने फार्म भरे हुए थे, सेंटर से एक मिनिस्टर ने कहा भी जो भी फार्म भरे हुए हैं इसको मतलब के फिनिश कर दिए गया, उनको बाइक मतलब के कैसे कहते हैं कैंसिल कर दिए गए हैं। कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी, न्यू अपॉइंटमेंट कोई नहीं होगी, ना कोई इंटरव्यू होगा। हमारे साथ यहाँ पे रानी देवी जी हैं, वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं। मैम, आप एक गृहिणी हैं, किस तरह की सिचुएशन अभी आप देख रहे हैं? पिछले 1 साल से जो है त्राही त्राही मची हुई है, लोग काफ़ी परेशान हैं। घरेलू घर पे किस तरह का असर जो हुआ है? सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, प्याज महंगे हो चुके हैं, टमाटर महंगे हो चुके हैं, कितना असर जो है घर की महिलाओं पे पड़ा है? देखिए, पहले तो मतलब कि अभी तो अमूमन साल हो गया ये महामारी को चलते हुए। इसी दौरान पहले तो लोगों में बड़ी दहशत थी, अभी धीरे धीरे लोग चलो बाहर निकलने लगे, जैसे जैसे थोड़ी ढील मिलती गई। तो अब ये महंगाई का इतना मतलब वो चल रहा है, काम काज बिजनेस सब ठप हो गए हैं। इतने मतलब कि जो रेडी दिहाड़ीदार फड़ी वाले हैं, चाय वाले हैं, ख़ास करके जो मध्य वर्ग है उनके लिए तो बहुत ही बुरा हाल है। रसोई में जहाँ पर हम पहले 2-2 केजी या किलो चीज़ें लाते थे, अब बड़े सोच समझ के हमें घर का खर्चा करना पड़ता है। ऊपर से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं, नेट तो है ही नहीं। जे ऊपर से हमने मतलब कि जैसे तैसे करके इनको मोबाइल भी पेरेंट्स ने मुहैया करवाए छोटे छोटे बच्चों को। मैं तो कहती हूँ छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस को काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये जो मतलब कि कभी नेट होता है कभी नहीं होता है। अगर ये कहते हैं कि वन नेशन वन मतलब कि सब एक ही जैसा ये देख रहे हैं, तो ये जहाँ हमारे JNK में ही क्यों ये 4G इन्होंने बंद किया हुआ है? तो इसकी मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं और मतलब कि काफ़ी सारी दिक्कतें जो मतलब कि हॉस्पिटलों में लोग हैं जा रहे हैं, जा कैसे पहले तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, जब मिलती है जा कोई कोविड वाला होता है, जा कोई कुछ, उनको मतलब कि सुनने में आ रहा है काफ़ी मतलब उनके साथ बुरा हाल हो रहा है। ना उधर कोई दवाइयाँ हैं, ना कोई देखभाल हो रही है। सबके पास इतने पैसे तो नहीं है जो कि प्राइवेट में चले जाएं और जाके अपना इलाज करवाएं। तो इसलिए मेरी गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट है, ख़ास करके हमारे जो हॉस्पिटल है लोकल, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जो आगे पीछे किश्तवाड़ वाली साइड, इधर तो कोई पूछ मंग ही नहीं है और ना ही कोई इनको देख रहा है। और ये मैं तो गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, एक चक्कर तो आपको हर हॉस्पिटल में लगाना ही चाहिए। और मैं ये कहती हूँ जो MLA जो भी कोविड में बीमार होता है या उनको कोई लक्षण आते हैं पॉजिटिव होता है, तो इनको क्यों नहीं अपने अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट के स्टेट के हॉस्पिटलों में उधर मतलब कि इनको एडमिट करवाते, ताकि इनको पता चले इन्होंने क्या काम किया और क्या मतलब कि हालत हो रही है लोगों की। अब मतलब कि ऊपर से इतनी महंगाई है और अगर ये महामारी भी चल रही है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से थोड़ा जा इस पर संज्ञान ले। पहले जो मलिक साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि आपको 50,000 नौकरी मिलेगी, फलाना होगा, ये होगा, वो भी चले गए। तो उसके बाद आए मुर्मू साहब, तो बच्चों को उम्मीद थी जो JK मतलब कि JK बैंक की पोस्टें थी, उन्होंने काफ़ी अरसे से फॉर्म भरे हुए थे, टेस्ट दिए हुए थे, वो लिस्ट इन्होंने मतलब नहीं निकाली। उसके ऊपर तो ये बिल्कुल ही खामोश हो गए। तो मैं चाहती हूँ पहले वो लिस्टें बाहर निकाले, फिर इसके बाद आए आप ये डेली वेजर जो PDD में लगे हैं या PHE में लगे हैं, उन्होंने सारी उम्रें दे दी हैं। उम्रें मतलब वो बेचारे देख रहे हैं उनको जो लगे हुए हैं, मतलब कि ऑफ रोल ही लगे हुए हैं, जो जितने भी सैलरी आती है अभी भी वो बंद कर दी हुई है गवर्नमेंट ने। और उनका मतलब कि इस महंगाई में उनका रसोई का खर्चा कैसे उनकी औरतें चलाती होगी? तो यही सब चीज़ें हैं। और मैं कहती हूँ इस ये जो हमारे 25 MLA जो चुने थे, इनको मतलब कि जाना चाहिए अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट में, देखना चाहिए लोगों की क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, कहाँ पर ये मेडिसिन बांट रहे हैं, कहाँ पर ये मतलब कर रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा युवा इतना अवेयर हो गया, निराश तो हुआ ही है, जो मतलब नुकसान हुआ उनको। अच्छा, इन्होंने एक GDA के तहत जो इंजीनियर का ग्रुप आता था, मतलब कि उसका ये मतलब है कि 5 इंजीनियर एक कार्ड बनाते थे कोर्ट से, और वो मिल के मतलब कि ठेका लेते थे और आगे
काम चलाते थे और मतलब कि समझ लो 5 इंजीनियर 5 फैमिली गुजर बसर करती थी और ये भी उन्होंने बंद कर दिया। अब मुझे ये बताएं, उनके पास तो नौकरियां हैं नहीं, अब वो क्या करेंगे? रेडी लगाएंगे? इंजीनियर अगर रेडी लगाएगा, फड़ी लगाएगा तो वो कार्ड क्यों वो करवाया था? तभी करवाया था महबूबा जी ने कि ये चलो कि इनका ध्यान के दूसरी ओर ना जाके, मतलब कि ये खुद मतलब पैसे डाल के ये एक कॉन्ट्रैक्ट लेते थे और ये काम करते थे बेचारे, और अब उनको भी मायूस होना पड़ा है। हर जगह से मायूसी मिली हमारे J&K में, खास करके नौजवानों को। अच्छा, अभी हर ये जो कोई मध्य प्रदेश से बयान देता है कि हमारा युवा लोकल है, जो सरकारी गवर्नमेंट मतलब कि वो लोकल उधर का ही MP का है तो MP में ही करेगा, राजस्थान का है तो राजस्थान में भी करेगा। मैं कहती हूँ J&K का है तो J&K में ही करेगा, क्यों हमारा नौजवान बाहर जाएगा? एक तो इन्होंने डोमिसाइल में ना कोई इन्होंने जो हमारा स्पेशल स्टेटस वो किया, इन्होंने क्या लिखा? हमारे J&K के नौजवानों को सबसे पहले परफॉर्मेंस मिलेगी, इधर J&K में सर्विस मिलेगी, क्यों नहीं लिखा? इनको पता नहीं था क्या? इनको पता नहीं था जितेंद्र सिंह को कि हमें पहले अपने नौजवानों को लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है? तो जैसे इन्होंने MP और राजस्थान में कहा है, उनका लोकल उधर ही काम करेगा। हम भी हक इंसाफ कहती है, हमारा यूथ है जो J&K में का है और J&K में ही काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। बख्तर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपकी जो हक इंसाफ पार्टी है, इसका मैनिफेस्टो क्या है और क्या क्या उम्मीदें जो हैं लोगों को आपसे करनी चाहिए? आने वाले समय में क्या बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में या पूरे भारतवर्ष में हक इंसाफ पार्टी करना चाहती है? इस सबसे पहले मेरे को हक इंसाफ पार्टी जो हमने लॉन्च की थी, शुरू से हमारे जो मेंबर थे, हमारे रानी मैडम जी जब से आप बात कर रहे थे, और मैं खुद और बराल साहब और एक ज़फ़र इकबाल एडवोकेट हैं हमारे, पहुँच के रहने वाले हैं, और लोग थे वो भी साथी थे, हमने मिलकर उनको हमारा ये मुद्दा था, एक ही बात ही हमारी थी कि हक और इंसाफ। इसका नाम ही एक ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में, हक इंसाफ। हर इंसान को अपना इंसाफ चाहिए, उसको हक चाहिए, हर इंसान को हक मिलना चाहिए अपना, जो उसका जायज़ हक है। इंसाफ जो सही बात है, अगर उसका फैसला सही होता है उसको कहते हैं इंसाफ। हर किसी को रोज़ी रोटी, मतलब कि नौकरी, बिजनेस, हर किस किस्म की उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मतलब वो उसके महरूम नहीं रहना चाहिए कोई भी इंसान, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी कोई मतलब के तंग हाल नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक मेन मकसद था पार्टी बनाने का। और जो उसके जैसे कि मैं क्या कहूँ जी, अभी शोर पड़ा हुआ था अभी जस्ट नो कि जी जो सरकार अभी 116 शराबी दुकानें खोल रही है। इनको पूछो क्या किसी की डिमांड किसकी है? सरकार की डिमांड है या पब्लिक की डिमांड है कि शराबी दुकान मैंने खोलनी है? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को नशेड़ी बनाना चाहते हैं, शराबी बनाना चाहते हैं, ये चाहते क्या हैं? इतनी दुकानें खुलने के बावजूद भी इनको इतना टैक्स आ रहा है। इन्होंने पिछले अभी इनका टैक्स बढ़ा के लोग तो भी जो तमाम लोग जो हैं, देखो जी मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त नशे की जो लोग आदी हो चुके हैं उसके बाद तो रहेंगे नहीं, वो अपने बर्तन भी बेच कर नशा करते हैं। गरीब खास कर इसमें फंसा हुआ है, लोग फंसा हुआ है। जो समझदार लोग वो तो पीते ही नहीं है शराब, कभी कभार लोग पी लेते हैं पार्टी में, वो अलग बात है, लेकिन आम तौर पर देखा जाए गरीब गुरुआ लोग जो कमा के वो शराब पी देता है, तो घर में भूखे बैठे रहते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? अब हक इंसाफ पार्टी लेके आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का जो आपको रुझान जो है लोगों की तरफ से मिल रहा है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो कोई हक इंसाफ पार्टी को रुझान लोगों का बहुत है शमूलियत का, लेकिन इस वक्त कोविड के कारण हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, हमसे रब्ता नहीं हो रहा है, और सरकार की तरफ से ममानत है आदमी इतने लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए, हम उसका परहेज़ कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, जब वो लीडर हजरात हैं, वो महफिलों में जाते हैं, 200 500 आदमी होता है, उनके लिए कोई कोविड नहीं है, उनका कोई कानून नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं, का कोई भी कुछ भी है, लेकिन हमारी पार्टी उसका पूरा पालन कर रही है और करती रहेगी। और पब्लिक के लिए खासकर मैं कहूँगा पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए, उनको किसको सपोर्ट करें, किसको नहीं करना चाहिए, किसका साथ देना चाहते हैं, अच्छाई का, बुराई का,
क्या चाहती है पब्लिक, ये पब्लिक के पे मुनसर है, वो क्या चाहती है वो उसी पे है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ स्वतंत्र बख्शी जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हक इंसाफ पार्टी, व रानी देवी जी जो कि वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं, जिनके साथ हमने बातचीत की और इन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ, न्यूज़ 7 इंडिया के लिए।